असली दौलत सीख देती पारिवारिक कहानी। एक छोटे से शहर में एक रिटायर्ड शिक्षक रामनाथ जी अपने बेटे, बहू और पोते के साथ रहते थे। रामनाथ जी की पेंशन ही घर की मुख्य आय थी, जिससे घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता था। उनका बेटा आलोक एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी करता था, जिससे अक्सर घर में पैसों को लेकर तंगी बनी रहती थी। आलोक की पत्नी नेहा अक्सर इस तंगी से परेशान रहती थी। उसे लगता था कि आलोक के पिता की दवाइयों और खर्चों के कारण वे कभी बचत नहीं कर पाते। कई बार वह घर में छोटी छोटी बातों पर ताने मार देती थी। रामनाथ जी सब कुछ सुनकर भी अनसुना कर देते, क्योंकि वे अपने परिवार को टूटते हुए नहीं देखना चाहते थे। एक दिन रामनाथ जी के पोते आरव का जन्मदिन था। आरव ने अपने दादाजी से एक बहुत महंगी साइकिल की मांग की थी। रामनाथ जी बहुत उदास हो गए, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे। उन्होंने अपने पुराने दोस्तों से मदद मांगने की सोची, लेकिन किसी कारण से बात नहीं बन पाई। अगले दिन जब आरव स्कूल गया तो उसने घर के बाहर एक नई साइकिल खड़ी देखी। आरव खुशी से उछल पड़ा और दादाजी के गले लग गया। उसे लगा कि दादाजी ने उसकी इच्छा पूरी कर ही दी। शाम को जब आलोक घर लौटा तो उसने देखा कि आरव बहुत खुश है, लेकिन थोड़ी ही देर में नेहा गुस्से में रामनाथ जी के कमरे में आई। उसके हाथ में एक पुराना खाली डिब्बा था। नेहा ने कहा, पिताजी, आपने वो पैसे क्यों खर्च किए जो मैंने इमरजेंसी के लिए अलमारी में छिपा कर रखे थे? आपने आरव की साइकिल के लिए उन पैसों को हाथ क्यों लगाया? रामनाथ जी ने बहुत शांत और प्यार से नेहा की तरफ देखा और एक छोटा सा कागज का टुकड़ा उसकी ओर बढ़ाया। वह कागज एक रसीद थी। रसीद देखने के बाद नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह साइकिल आरव के जन्मदिन के लिए दादाजी ने नहीं, बल्कि आलोक के दफ्तर के एक पुराने दोस्त ने उनके पिछले उधार चुकाने के तौर पर दी थी। और जो पैसे नेहा समझ रही थी कि रामनाथ जी ने चुरा लिए हैं, असल में उन पैसों से रामनाथ जी ने अपनी और अपनी पत्नी की जीवन भर की जमा पूंजी मिलाकर नेहा के छोटे भाई बहन की शादी के लिए बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा दी थी, ताकि उसको आर्थिक परेशानी न हो। क्योंकि नेहा का मायका आर्थिक रूप से बहुत कमजोर था। घर की हालत बहुत ही दयनीय थी। घर में 2 छोटे भाई बहन के अलावा उसकी बूढ़ी बीमार माँ ही थी। रामनाथ जी ने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों की खुशियों में न्यौछावर कर दिया था। उस पल नेहा को अपने व्यवहार और गलतफहमी पर बहुत पछतावा हुआ। उसने तुरंत रामनाथ जी के पैर छुए और रोते हुए माफ़ी मांगी। रामनाथ जी ने उसे गले से लगा लिया और कहा, बेटा, परिवार पैसों से नहीं, बल्कि एक दूसरे के विश्वास और त्याग से चलता है। कहानी की सीख। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि परिवार के बड़े बुजुर्गों का अनुभव और उनका प्यार हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। हमें कभी भी उनकी भावनाओं और त्याग को पैसों के तराजू में नहीं तोलना चाहिए। यह कहानी हमें एहसास दिलाती है कि घर के बड़े बुजुर्ग केवल परिवार का हिस्सा नहीं होते, बल्कि पूरे परिवार की सबसे मजबूत नींव होते हैं। उनका प्यार, त्याग और अनुभव अनमोल होता है, जिसे किसी भी धन दौलत से नहीं तोला जा सकता। कई बार हम परिस्थितियों और गलतफहमियों में आकर उनके योगदान को समझ नहीं पाते, लेकिन सच्चाई सामने आने पर पता चलता है कि वे अपने बच्चों की खुशियों के लिए चुपचाप कितने बलिदान करते हैं। इसलिए हमें अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, उन पर विश्वास रखना चाहिए और उनकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए। क्योंकि एक परिवार की असली दौलत पैसा नहीं,
बल्कि आपसी प्रेम, भरोसा और त्याग होता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।